हेलो स्टूडेंट्स, टैली प्राइम सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है और हमने पिछले वीडियो में मई की जो एंट्री थी इनको हमने टैली प्राइम सॉफ्टवेयर में पूरा कंप्लीट कर दिया था। और आज हम इस वीडियो में मई का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे कॉपी पर कि मई का ट्रायल बैलेंस अगर आपको कभी बनाना हो तो कैसे बनाएंगे। तो वैसे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मई का ट्रायल बैलेंस जो कि टैली सॉफ्टवेयर से जनरेट हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो आपको इतना तो पता ही है कि जो ट्रायल बैलेंस है उसे हमें कॉपी पर बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हमारा जो टैली प्राइम सॉफ्टवेयर है ये खुद ब खुद अपने आप ट्रायल बैलेंस जो है वो जनरेट करके देता है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मई का ट्रायल बैलेंस है। लेकिन अगर हमें कभी कॉपी पर बनाने की जरूरत पड़े तो हम कैसे बनाएंगे। तो वैसे तो हमने अप्रैल का ट्रायल बैलेंस बनाना देखा है, अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस हमने बनाया था इससे पहले वाले वीडियो में। तो वहां पर आपको सारी चीजें पता होंगी कि अप्रैल का ट्रायल बैलेंस कैसे बना था। लेकिन जब हम मई का ट्रायल बैलेंस यहां पर बनाएंगे तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होगा। ठीक है, डिफरेंट क्या होगा? डिफरेंट कुछ नहीं होगा, बस ये है जब हमने अप्रैल का ट्रायल बैलेंस बनाया था तो उस टाइम हमारे पास प्रीवियस क्लोजिंग बैलेंस कोई नहीं था। ठीक है, लेकिन जब हम मई का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमारे पास अप्रैल का ट्रायल बैलेंस रहेगा। ठीक है, ये क्या है, इसको आप कैसे समझेंगे? तो देखिए यहाँ पर एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाते हैं। जैसे बी नाम का अगर कोई कस्टमर है और ये हम अप्रैल मंथ यहाँ पर ले लेते हैं। अप्रैल मंथ में बी नाम के कस्टमर में डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम बनाते हैं। बी नाम का जो कस्टमर है अप्रैल में उसने कभी 100 रुपये उधार लिया हो हमसे। ठीक है, यानी कि हमने उसको दिया, तो अगर हम उसको देंगे तो वो संडे डेबिटर होगा, उसको हम डेबिट में रखेंगे। 100 रुपये दिए, डेबिट कर दिया। 50 रुपये दिए, 200 रुपये दिए, इसी तरीके से बीच बीच में उसने भी हमें दिया, कभी 50 रुपये दे दिए, कभी 100 रुपये दे दिए। फाइनली मान लेते हैं अप्रैल मंथ कंप्लीट हुआ तो इधर हो गया 150 और इधर आपका हो गया 350 रुपए। ठीक है, तो यहां पर इसको हम जब माइनस करेंगे तो यहां पर बचेगा 200 रुपए। 200 रुपए बचेगा फाइनल। ये आपका ट्रायल बैलेंस बी नाम के कस्टमर का डेबिट साइड का दिखाएगा, क्योंकि ये डेबिट है यानी डेबिटर में इतना फाइनल बचा है। तो ये ट्रायल बैलेंस कौन से मंथ का हम कह सकते हैं? इसको कह सकते हैं अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट मंथ जब आएगा यानी कि मई आ गया तो मई में बी नाम का जो कस्टमर होगा फिर से एक कॉलम डेबिट और क्रेडिट बना लेते हैं। अब यहां पर जब मई का ट्रांजेक्शन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हम जो अप्रैल का हमारा ट्रायल बैलेंस का अमाउंट था उसको यहां पर हम नोट करेंगे। ठीक है, 200 रुपए, तभी तो सही अमाउंट आएगा, क्योंकि हमें पुराना भी तो लेके चलना है। तो 200 रुपए इसका पुराना है। फिर उसके बाद ये आगे जो भी अपना 50-100 रुपए फिर से ये उधार ले रहा है तो फिर से इसको हम नोट करते जा रहे हैं। फिर वो बीच बीच में कभी कभार दे रहा है तो उसको हम फिर से नोट करते चले जा रहे हैं। फाइनली जब मई का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो इस तरीके से बनेगा। 200 ये जो कि पुराना है इसको मई वाली एंट्री के साथ में जोड़ेंगे। ये 200 रुपए अप्रैल के ट्रायल बैलेंस से आया है, आपको पता है। और ये जो 100 और 50 रुपए हैं ये मई की एंट्री है, ध्यान रखना, ये मई की एंट्री है और ये पुराना ट्रायल बैलेंस है। ठीक है, दोनों को जोड़ करके फिर ट्रायल बैलेंस मई का बनेगा। तो यहाँ पर 200, 300, 350 रुपये ये इसका भी हुआ और ये इधर 300 रुपये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 50 रुपये फिर भी यहाँ पर इसका मई का जो है डेबिट में बचा बी नाम के कस्टमर का। ठीक है, तो अप्रैल के ट्रायल बैलेंस में बी नाम के कस्टमर का यहाँ पर डेबिट में 200 था और यहाँ पर मई में 50 रुपये डेबिट है। तो ये अप्रैल का ट्रायल बैलेंस हो गया और ये मई का ट्रायल बैलेंस हो गया। तो इसको आप ध्यान से समझें। यहाँ पर क्या हुआ, अप्रैल का जब ट्रायल बैलेंस बना तो उसका पुराना कोई बैलेंस यहाँ पर नहीं था। ठीक है, तो सीधे सिर्फ अप्रैल की एंट्रियों को ही हमने कैलकुलेट कर दिया। लेकिन जब मई का ट्रायल बैलेंस बना तो अप्रैल का उसका हिसाब बाकी था, वो मई में आके जो है आगे ट्रांसफर हुआ और प्लस मई की एंट्रियां दोनों को मिला करके फाइनल यहाँ पर हमारा अमाउंट निकल करके आया है। क्लियर है, इतना समझ में आ गया? तो बस इसी कॉन्सेप्ट पर हमारा ट्रायल बैलेंस बनेगा मई का। ठीक है, यहाँ पर हमने सिर्फ बी नाम का कस्टमर यानी एक ही अकाउंट को लिया है और बस हमें यहाँ पर कई सारे अकाउंट हैं, इसी तरीके से हमें बनाना है। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर जैसे कि आप देखेंगे तो यहां पर इसमें जो मई का ट्रायल बैलेंस दिखा रहा है इसमें अप्रैल प्लस मई दोनों एंट्रियां जो हैं वो कंप्लीट यहां पर जुड़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहां पर आपको पता चल गया होगा कि जब हम मई का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, इसको यहां से हटाते हैं। ठीक है, तो जब हम मई का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे यानी कि ये मई का ट्रायल बैलेंस है, आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पीडीएफ में हमने प्रोवाइड किया है। फिलहाल मई की एंट्री हो चुकी थी, अब मई का ट्रायल बैलेंस बनाना है तो उसके लिए हमारे पास अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर है। ये अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस है, यहाँ से इसकी हम हेल्प लेंगे। ठीक है, हेल्प का मतलब अप्रैल का ट्रायल बैलेंस होना चाहिए हमारे पास, तो ये है प्लस मई की एंट्री ये हो गई। ठीक है, तो दोनों को मिला करके हम फाइनली ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। तो शुरुआत कहाँ से करेंगे? देखिए यहाँ पर वही सेम चीज, कैश और बैंक इन दो अकाउंट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इनको छोड़ देते हैं, बाकी जो है उसको यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है, वही चीज हमें यहाँ पर देखना है कि क्या इसमें कोई नया ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप यूज हुआ है। तो अगर हम यहाँ पर देखेंगे तो इसमें जितने नए लेजर बने फटाफट एक नजर डाल लेते हैं। तो इसमें यहाँ पर लेजर ही नहीं बना इंक एंड पेपर पब्लिशर का, रेंट का बना। रेंट किस में गया? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में। ठीक है, ये पहले से ही मतलब अप्रैल में भी आया था। सैलरी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ठीक है, और यहाँ पर ये टेलीफोन ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। ग्लोबल हाउस लेजर ही नहीं बना। इलेक्ट्रिसिटी चार्ज ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। इस महीने खर्चे ज्यादा हुए हैं। ठीक है, तो सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में ही जा रहे हैं, जो कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज अप्रैल मंथ में भी ये ग्रुप यूज किया गया था। ठीक है, तो यहाँ तक तो अभी जो है कोई प्राइमरी
भी नया ग्रुप नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 21 में यहाँ पर भी जो है एडवांस वही वाला है, एडवांस कंसल्टिंग रेवेन्यू, इसमें भी कुछ नहीं हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में यहाँ पर कन्वेंस है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज, और यहाँ पर मिसलेनियस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज है। नया ग्रुप यहाँ पर देखिए आया कंसल्टिंग रेवेन्यू, जो कि डायरेक्ट इनकम में गया था, ठीक है। तो ये आपके सामने एक नया प्राइमरी ग्रुप इसमें निकल के आया मई में, और यहाँ पर तो कोई लेजर ही नहीं बना था, ठीक है, और विड्रॉ ये भी लेजर नहीं बना, क्लियर है। तो एक प्राइमरी ग्रुप केवल इसमें बढ़ा है, और किस ग्रुप में कितनी एंट्री बढ़ी है तो आपने यहाँ पर देखा कि इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज वाले ग्रुप में एंट्रियाँ बढ़ी हैं, ठीक है, मतलब रेंट एक्सपेंसेस, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, कन्वेंस, तो ये कई सारी चीजें उसमें बढ़ी हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। और बाकी एक डायरेक्ट इनकम का जो है वो ग्रुप बढ़ा है, प्राइमरी ग्रुप, बाकी इसमें कोई नया जो है कुछ नया नहीं है, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, सीधे चलते हैं यहाँ पर अप्रैल के ट्रायल बैलेंस में, और यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसी से हम बनाएंगे, ठीक है। कैसे, देखिए यहाँ पर आपको पता है ये सारी चीजें। सबसे पहला यहाँ पर आपका हो जाएगा कैपिटल अकाउंट, ठीक है। क्या हो जाएगा? कैपिटल अकाउंट, क्लियर है। कैपिटल अकाउंट में यहाँ पर आ जाएंगे आपके मिस्टर वर्मा, ठीक है, मिस्टर वर्मा यानी अर्पित कुमार, ठीक है, मिस्टर अर्पित वर्मा जो भी है, ये कैपिटल अकाउंट हो गए। और यहाँ पर हम देखेंगे अप्रैल में इनका कितना था, 3 लाख रुपए, ठीक है, क्रेडिट में 3 लाख थे। अब हम एक चीज ये देखेंगे कि ऐसा तो नहीं है कि मई में यहाँ पर अर्पित कुमार वर्मा ने फिर से बिजनेस में पैसा लगाया हो। तो आपको पता है कि मई में ये एंट्री रिपीट नहीं हुई है, यानी कि इन्होंने बिजनेस में पैसा फिर से नहीं लगाया है। तो हम एज इट इज लिख देंगे, यानी जो हमारा पुराना था अप्रैल का, वही सेम बैलेंस मई में आ जाएगा, 3 लाख रुपए क्रेडिट साइड का, क्लियर है, समझ गए होंगे। फिर आगे बढ़ते हैं, अभी यहाँ पर हम ट्रायल बैलेंस को टारगेट करके देखेंगे विड्रॉल। तो विड्रॉल यहाँ पर 7,500 रुपए ये अप्रैल का है, और मई में देखेंगे तो मई में भी आया है एक बार, यहाँ पर आप देखेंगे 6,000 रुपए, ये भी डेबिट का ही है, मतलब दोनों ही डेबिट है तो जुड़ जाएंगे। 7,500 ये, 6,000 ये, टोटल हो गया आपका 13,500 रुपए विड्रॉल, ठीक है। तो यहाँ पर हम नोट कर देंगे कैपिटल अकाउंट में ही विड्रॉल कितना, 13,500 रुपए डेबिट साइड का, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर करंट लायबिलिटीज की बात करते हैं। तो सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है, सन्ड्री क्रेडिटर कितना है, 18,500। पहले तो यहाँ पर नोट कर लेते हैं ग्रुप करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पर ये करंट लायबिलिटीज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर अगला जो है वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर का, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, और दूसरा वहां पर था एडवांस फ्रॉम कस्टमर, ठीक है, यही दो हैं करंट लायबिलिटीज में। तो अब देखिए सन्ड्री क्रेडिटर 18,500 रुपए क्रेडिट साइड का है, किस महीने का, अप्रैल का। अब हम देखेंगे मई में जो नया आया है उसको भी हम कैलकुलेट करेंगे ना साथ ही साथ। तो यहाँ पर अप्रैल में देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर निकाल लेते हैं। तो देखिए 6,000 रुपए इंक एंड पेपर पब्लिशर, ये सन्ड्री क्रेडिटर है। पता कैसे चलेगा, तो ये पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इंक एंड पेपर पब्लिशर का जब लेजर बनाया था तो इनसे हमने माल उधार खरीदा था, यानी सन्ड्री क्रेडिटर थे, लेकिन यहाँ पर इनको हमने पेमेंट कर दिया, तो है अभी भी सन्ड्री क्रेडिटर, लेकिन पेमेंट किया है ना, तो ये सन्ड्री क्रेडिटर का अमाउंट डेबिट साइड में आया। किस साइड में आया, 6,000 रुपए डेबिट में आया, ध्यान रखना किसका, 6,000 रुपए ये डेबिट में आया सन्ड्री क्रेडिटर का। और हम देख लेंगे और तो कहीं नहीं है, तो ये तो सन्ड्री क्रेडिटर है नहीं, ये सैलरी है, ये भी नहीं है, टेलीफोन एक्सपेंसेज है। देखिए ग्लोबल हाउस 12,500 रुपए यहाँ पर एक बार और आया है, ठीक है, और ये भी सन्ड्री क्रेडिटर में ही थे, लेकिन अब की बार ये डेबिट में आए हैं। अब की बार ये भी डेबिट में आए क्योंकि इनको पेमेंट किया गया, तो ग्लोबल हाउस डेबिट में हो गए। तो 6,000 ये प्लस 12,500 रुपए ये, ठीक है, दोनों ही सन्ड्री क्रेडिटर हैं, दोनों डेबिट में आ गए। और देख लेंगे कहीं सन्ड्री डेबिटर तो सन्ड्री क्रेडिटर तो नहीं है, तो नीचे बढ़ते हैं, देखते हैं सन्ड्री क्रेडिटर मई में और कोई नए आए। तो यहाँ पर देखेंगे तो सन्ड्री क्रेडिटर और इसमें कोई भी नए नहीं आए हैं, आप देखेंगे तो पता चल जाएगा। तो टोटल सन्ड्री क्रेडिटर का डेबिट साइड का बैलेंस हो गया 18,500 रुपए, समझ आई बात। सन्ड्री क्रेडिटर 18,500 रुपए डेबिट साइड का हो गया, और इसमें ये तो मई का हो गया। अप्रैल की बात करें तो अप्रैल में यही सेम अमाउंट, यानी अप्रैल में सन्ड्री क्रेडिटर 18,500 क्रेडिट था, तो यहाँ पर 18,500 क्रेडिट ये अप्रैल का, और मई का 18,500 ये डेबिट है, तो ये दोनों हो जाएंगे माइनस, और ये हो जाएगा जीरो, यानी कि सन्ड्री क्रेडिटर हो गया जीरो। बात समझ आई। तो जब सन्ड्री क्रेडिटर जीरो हो गया तो यहाँ पर हम नोट ही नहीं करेंगे, उसको छोड़ देंगे ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पर सन्ड्री क्रेडिटर ये छूट गया, मतलब माइनस हो गया। अब देखते हैं दूसरा एडवांस फ्रॉम कस्टमर। एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये कितना है, 25,000 रुपए है क्रेडिट साइड का। अब मई का देख लेते हैं, ठीक है। तो मई में यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर यानी करंट लायबिलिटीज, तो यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर कहाँ पर है, तो इसमें तो नहीं है यहाँ तक। ये देखिए यहाँ पर एडवांस फ्रॉम कस्टमर ये रिसीव हुआ ना 25,000, तो ध्यान से समझना, अप्रैल मंथ का 25,000 रुपए ये किस साइड में है, ये क्रेडिट साइड में है, ठीक है। ये अप्रैल का 25,000 रुपए क्रेडिट में था पहले से, फिर से यहाँ पर ये जो है 25,000 रुपए आ गया, तो ये फिर से 25,000 रुपए आपका हो गया क्रेडिट, मतलब दो बार ये 50,000 रुपए क्रेडिट हो गया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कहाँ पर आया है।
और कहीं तो नहीं है। तो यहाँ पर नीचे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 में एक बार फिर से यहाँ पर जब डिडक्ट किया गया था एडवांस फ्रॉम कस्टमर से, यानी एडवांस से, तो यहाँ पर ये एडवांस फ्रॉम कस्टमर हुए थे डेबिट। ठीक है, क्या हुए थे? डेबिट। कितने से? 50,000 से। तो जब ये 50,000 रुपए से डेबिट हो गया वही सेम अकाउंट, तो यहाँ पर भी ये क्रेडिट का भी 50,000 हो गया और ये भी 50,000 हो गया, तो ये हो गया माइनस, यानी ये भी हो गया जीरो। बात समझ में आई कि नहीं आई? 25,000 अप्रैल मंथ का था क्रेडिट साइड में, और मई में एक बार फिर से आया क्रेडिट साइड में ही आया, तो 25 25 50 हो गया। लेकिन मई में ही तीसरी एंट्री एक और आई जिसमें 50,000 रुपए से एडवांस फ्रॉम कस्टमर डेबिट हो गए। क्या हो गए? डेबिट। तो जीरो हो गया बैलेंस। ठीक है, तो ये भी जीरो हो गया, तो दोनों जीरो हो गए। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है। उसके बाद है फिक्स्ड असेट्स। ठीक है, उसके बाद क्या है? फिक्स्ड असेट्स। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मई में कोई नई एंट्री आई फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड, तो आप देखेंगे कि मई में फिक्स्ड असेट्स से रिलेटेड कोई भी नई एंट्री नहीं है। तो जो अप्रैल में है वही एज इट इज पूरा सेम टू सेम यहाँ पर कॉपी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर इसको हम फटाफट नोट कर देते हैं। ये यहाँ पर आपका जो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर फिक्स्ड असेट्स कोई नई एंट्री है नहीं, तो जो पुराना है उसी को यहाँ पर हम नोट कर देंगे एज इट इज। ठीक है, तो यहाँ पर हम सारे अकाउंट जो है वो नहीं नोट कर रहे हैं। ठीक है, ये आपको पता तो है ही है, ये पूरा एज इट इज आ जाएगा, तो सीधे सीधे इसका 83,500 रुपये अमाउंट जो है वो हम नोट कर देते हैं। ठीक है, बाकी तो आप ये पूरा नोट ही कर लेंगे। तो फिक्स्ड असेट्स टोटल यहाँ पर कितना हो गया? 83,500 रुपये। ठीक है, अमाउंट हमने नोट कर दिया, बाकी आप देख लेना, अपना समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ये फिक्स्ड असेट्स वाला भी हो गया। फिर आगे करंट असेट्स की बात करते हैं। तो करंट असेट्स में डिपॉजिट असेट्स तो मई में आया नहीं, तो ये पुराना जो है वही रहेगा, लेकिन कैश और बैंक तो ये तो बढ़ेगा ही, क्योंकि हर महीने घटता बढ़ता है, तो उसको हम बाद में देखेंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर इसको हम नोट कर देते हैं करंट असेट्स को। ठीक है, तो करंट असेट्स में यहाँ पर आ जाएगा डिपॉजिट असेट्स। कितना है डिपॉजिट असेट्स? 28,000 रुपये डेबिट में था। ठीक है, वही आ गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। लेकिन उससे पहले हमने क्या बताया कि आपका मई में जो है, मई में एक नया ग्रुप आया था डायरेक्ट इनकम का। ठीक है, तो उसको भी तो हमें ट्रायल बैलेंस में डालना है, तो उसको हम कहाँ डालेंगे? तो उसको हम चाहें तो मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के नीचे, यानी यहाँ पर डाल सकते हैं, डायरेक्ट इनकम लास्ट में डाल सकते हैं। लेकिन जो टैली जनरेट करके देता है उसमें पहले इनकम होती है, डायरेक्ट इनकम, उसके बाद में होता है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो यहाँ पर हम बीच में एक नया ग्रुप ऐड कर देंगे। कैसे? बस सिंपल है, यहाँ पर जो है डायरेक्ट इनकम आ जाएगा आपका। ठीक है, डायरेक्ट इनकम। क्लियर है? डायरेक्ट इनकम में बस एक ही बार मतलब जो है कंसल्टिंग रेवेन्यू एक ही अकाउंट है, तो यहाँ पर उसको हम अभी नोट किए दे रहे हैं, कंसल्टिंग रेवेन्यू। क्लियर है? और फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा, लास्ट में आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जितने भी एक्सपेंसेस हैं सारे यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर लाइन कम पड़ रही थी, मैंने खींच लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। चलिए वापस आते हैं यहाँ पर। ठीक है, आपको भूलना नहीं है कि हम कहाँ पर थे। वापस चलते हैं ट्रायल बैलेंस में। तो देखिए, फिक्स्ड असेट्स हो गया था, करंट असेट्स में डिपॉजिट असेट्स नोट कर दिया था। अब यहाँ पर बात करते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की। कैश और बैंक तो हम बाद में देखेंगे। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में पुराने हैं ऑफिस मेंटेनेंस 750 रुपये, और स्टेशनरी यहाँ पर आपका है 18,500 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम मई में देखें तो ऑफिस मेंटेनेंस और स्टेशनरी एक्सपेंसेस ये दोनों ही एंट्री यहाँ पर मई में नहीं आई है। ठीक है, तो अगर मई में नहीं आई तो यानी कि जो पुराने यही थे, यही उठा करके हम डाल देंगे मई के ट्रायल बैलेंस में। तो यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपका हो जाएगा ऑफिस मेंटेनेंस 750 रुपये डेबिट में। ठीक है, और दूसरा क्या था? स्टेशनरी एक्सपेंसेस। स्टेशनरी एक्सपेंसेस 18,500 रुपये। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर ये हो गया पूरा। अब यहाँ पर एक चीज़ और, अब यहाँ पर हमें क्या करना है? देखिए, अप्रैल मंथ का जो ट्रायल बैलेंस था वो तो हमें पूरा उठा के मई में डाल दिया। ठीक है, सिर्फ इसमें क्या बचा? कैश और बैंक। बाकी सारे अकाउंट हमने डाल दिया, आपको पता है। क्लियर हो गया इतना? अब दूसरे स्टेप में हमें क्या करना है? अब ये देखना है कि मई में जो एंट्रियां छूट गई हैं, जो उसके साथ नहीं गई, उसको लेना है। ठीक है, जैसे 6,000 वाली ये तो एडजस्ट हो गई अप्रैल के साथ, लेकिन ये 2,500 रुपये जो है ऑफिस रेंट, ये एडजस्ट नहीं हुआ। तो अब हमें क्या करना है? इसको एडजस्ट करना है, मतलब इसको नोट करना है रेंट, क्योंकि ये नया है। तो अब यहाँ पर हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इसको नोट करेंगे रेंट एक्सपेंसेस। ठीक है, रेंट एक्सपेंसेस कितना है? 2,500 रुपये डेबिट है। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ पर अब ये दोनों एंट्री पूरी तरीके से जो है ट्रायल बैलेंस में आ चुकी हैं, सिर्फ इसका भी कैश और बैंक नहीं आया है। ठीक है, तीसरी एंट्री में यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 17 में इसमें क्या हुआ है? सैलरी दी गई है, सैलरी 10,400 रुपये है, ये भी खर्चा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगा। सैलरी एक्सपेंसेस 10,400 रुपये। ठीक है,
और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। इसमें टेलीफोन एक्सपेंसेस 1250 रुपये ये आपका है डेबिट में ही होगा, ठीक है, क्योंकि खर्चे सारे डेबिट में होते हैं, 1250 रुपये। फिर उसके बाद ग्लोबल हाउस को हम एडजस्ट कर चुके थे अप्रैल के साथ में, ठीक है। अब आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि इतना कैसे याद रखें कि कहाँ क्या हुआ है। हमें तो चलो याद है क्योंकि कई बार बता चुके हैं, पढ़ा चुके हैं, तो प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है। लेकिन आप लोगों को कैसे याद रहेगा कि ग्लोबल हाउस को भी जस्ट हमने अप्रैल के साथ एडजस्ट किया था। तो एक चीज़ हमने ये भी तो बताई, क्या बताई, कि ट्रायल बैलेंस हमें जो है रियल लाइफ में, रियल वर्क में जो है जनरेट नहीं करना पड़ता, मतलब कॉपी पे नहीं बनाना होता है, टैली खुद ही जनरेट करके देता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पर इसको हम एडजस्ट कर चुके हैं। फिर यहाँ पर मिस्टर वर्मा पेड, ये इलेक्ट्रिसिटी ये नई है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी डालते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेज में। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेज कितना है, 1100 रुपये शायद है, ठीक है, 1100 रुपये हो गया। और फिर उसके बाद यहाँ पर मिस्टर वर्मा रिसीव्ड फर्दर एडवांस 25,000, इसको हम एडजस्ट कर चुके थे। कन्वेंस यहाँ पर नोट करना है, कन्वेंस कितना 650 रुपये है, तो इसको भी नोट करते हैं, कन्वेंस 650 रुपये, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर 150 रुपये मिसलेनियस का है, तो यहाँ पर ये मिसलेनियस एक्सपेंसेज हो जाएगा, ठीक है, 150 रुपये। फिर उसके बाद यहाँ पर ये 15,000 रुपये है कंसल्टिंग रेवेन्यू का, तो देखिए यहाँ पर भी 15,000 कंसल्टिंग है, और प्लस यहाँ पर भी आपका 75,000 रुपये ये भी कंसल्टिंग रेवेन्यू का है। आपको याद है ना, एंट्री की थी वहाँ पर, आप उसको ध्यान से समझें, ठीक है। तो 75,000 ये भी क्रेडिट में है, और इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, और 15,000 ये भी क्रेडिट में है, तो दोनों हो गए 90,000। और ये आएगा आपका यहाँ पर डायरेक्ट इनकम में, हमने कंसल्टिंग रेवेन्यू पहले लिख रखा था, ये आएगा क्रेडिट में 90,000 रुपये, ठीक है, क्रेडिट में 90,000 हो गया। चलिए, तो यहाँ पर ये 15,000 और ये 75,000 दोनों एक साथ चले गए। बाकी जो 25,000 रुपये जो ये कैश है, तो इसको तो हम कैश और बैंक में निकालेंगे। जो 50,000 डिडक्ट किया गया था वो तो एडजस्ट कर चुके हैं, क्लियर है। लास्ट में बचा विड्रॉल 6,000, इसको भी हम एडजस्ट कर चुके हैं, अप्रैल में विड्रॉल था उसके साथ जोड़ लिया था, आपको याद होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास सिर्फ कैश और बैंक दो चीज़ें निकालना बची हैं, उसको भी निकाल लेते हैं फटाफट। तो अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 15 जो कि मई का पहला क्वेश्चन है, इसमें 6,000 रुपये कैश क्रेडिट हुआ, 6,000 रुपये कैश क्रेडिट हुआ, क्लियर है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर दूसरे क्वेश्चन में चेक 2500 का इशू किया गया, यानी कि बैंक 2500 रुपये से क्रेडिट हुई। फिर अगले क्वेश्चन में यहाँ पर 10,400 रुपये का चेक इशू किया गया, तो 10,400 रुपये आ जाएगा यहाँ पर। और फिर उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर टेलीफोन का बिल दिया गया, यहाँ पर ये कैश है, ठीक है, तो कैश है तो यहाँ पर कैश हो जाएगा 1,250 रुपये, ये बिल्कुल उसी तरीके से निकलेगा। फिर यहाँ पर चेक इशू किया गया, तो यहाँ पर फिर से आ जाएगा 12,500 रुपये, ठीक है, क्रेडिट में हो जाएगा। नेक्स्ट 1,100 रुपये, तो यहाँ पर ये 1,100 रुपये क्रेडिट में हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पर 25,000 रुपये का चेक एडवांस के रूप में मिला, तो डेबिट हो जाएगा बैंक 25,000 रुपये से। फिर अगला यहाँ पर 650 रुपये कैश क्रेडिट है, खर्चा किया गया था। फिर 150 रुपये यहाँ पर है कैश क्रेडिट हो गया। 15,000 रुपये नगद मिला कैश, ठीक है, तो यहाँ पर ये डेबिट हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर रिसीव हुआ था। और यहाँ पर फिर से 25,000 रुपये कैश मिला था, बाकी तो 50,000 और 75,000 हम जोड़ चुके हैं, सिर्फ यहाँ पर कैश बचा 25,000 डेबिट, तो ये डेबिट में आ गया 25,000 रुपये। फिर लास्ट में यहाँ पर है आपका 6,000 रुपये कैश क्रेडिट, तो ये 6,000 रुपये कैश क्रेडिट हो गया, क्लियर है। तो इतना तो ये मई का हो गया, इतना ये हो गया मई का, क्लियर है। अब इसी में हमें क्या करना है, अप्रैल मंथ का जो हमारा ट्रायल बैलेंस था उसको भी यहाँ पर, मतलब उसका भी जो कैश और बैंक है वो भी इसी में इंक्लूड करना है। तो चलते हैं ऊपर, और यहाँ पर आप देखेंगे कि जो अप्रैल मंथ का ट्रायल बैलेंस है, ये अप्रैल का ट्रायल बैलेंस है। अप्रैल में कैश कितना था, 11,6250, यानी 1,16,250 रुपये ये था आपका डेबिट का, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम नोट कर लेंगे इसी में, साथ ही में पुराना बैलेंस। और बैंक अकाउंट का जो 89,000 रुपये है ये भी डेबिट था, तो इसको भी यहाँ पर हम नोट कर लेंगे डेबिट में, क्लियर है। अब फाइनली इसको हम कैलकुलेट कर देंगे, यहाँ पर इसको डेबिट को जोड़ेंगे, इधर क्रेडिट को, और यहाँ पर भी इसको क्रेडिट को जोड़ेंगे और इसको डेबिट को। बाकी सारी चीज़ें अब आपको पता चल गई होंगी। दोनों को जोड़ने के बाद इस डेबिट वाले कैश को क्रेडिट के साथ माइनस करेंगे, और जो बैलेंस बचेगा उसको उठा के हम कैश इन हैंड में ट्रायल बैलेंस में डाल देंगे मई के। और जो यहाँ पर हम माइनस करेंगे डेबिट से क्रेडिट को, तो इसका जो बैलेंस बचेगा वो हम ट्रायल बैलेंस में बैंक में डाल देंगे। आई थिंक समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डिलीट हो गया, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आपको पता है कि कैसे करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो है करंट असेट्स में उसको कैलकुलेट करने के बाद कैश इन हैंड में और बैंक अकाउंट में, ठीक है, बैंक अकाउंट में दोनों अमाउंट यहाँ पर आपको डाल देने, क्लियर है। इतना करने के बाद आपका ट्रायल बैलेंस रेडी है। फिर यहाँ पर बस आपको एक काम और करना होगा जो कि हमने पहले भी किया था। यहाँ पर क्या करना है, आपको कैपिटल अकाउंट का डेबिट साइड का यहाँ पर हमें जो है इसको मेन जोड़ना है। 13,500 रुपये आपका हो गया डेबिट
का और 3 लाख रुपए आपका हो गया क्रेडिट का। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर करंट लायबिलिटीज, तो ये तो माइनस ही हो गया पूरा, 83,500 फिक्स्ड असेट्स। फिर यहाँ पर हमें करंट असेट्स को भी इन तीनों को जोड़ देना होगा। क्लियर है, डायरेक्ट इनकम पूरा जुड़ा है ही है, लेकिन एक बार हमें यहाँ पर लिखना होगा अलग से। ठीक है, और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को भी इस तरीके से पूरा जोड़ देना होगा। और फिर फाइनली यहाँ पर हमें लास्ट में एक बार ग्रैंड टोटल निकालना होगा और दोनों साइड का अमाउंट बराबर आना चाहिए। क्लियर है, तो यहाँ पर अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि ट्रायल बैलेंस हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने मई का ट्रायल बैलेंस बनाया है, बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर अब जून का भी बनेगा। देखिए यहाँ पर जब हम जून का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ध्यान से समझना इस बात को, क्योंकि जून का ट्रायल बैलेंस हम बताने वाले नहीं है, लेकिन जब हम जून का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, यानी कि जब आप लोग जून का ट्रायल बैलेंस बनाना, तो कैसे बनेगा, तो जून का ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए मई की ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। अब आप ये मत सोचना कि जब हम जून का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें मई के ट्रायल बैलेंस की प्लस अप्रैल के ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी। नहीं, हमें सिर्फ मई के ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी अगर आप अब जून का बनाएंगे तो। ठीक है, क्योंकि जून का जब हम ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो हमें सिर्फ मई के ट्रायल बैलेंस की जरूरत पड़ेगी, अप्रैल वाले ट्रायल बैलेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों नहीं पड़ेगी, आपको समझ आ गया होगा, अगर नहीं आए तो बता देते हैं। अप्रैल के ट्रायल बैलेंस की जरूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अप्रैल का ट्रायल बैलेंस तो ऑलरेडी मई वाले ट्रायल बैलेंस में जुड़ा है। समझ गए ना, अप्रैल का ट्रायल बैलेंस का अमाउंट सारा मई में जुड़ा है, तो जो मई का ट्रायल बैलेंस है ये सिर्फ मई का थोड़ी है, अप्रैल प्लस मई दोनों का है। तो जब हम जून का ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो सिर्फ मई का ट्रायल बैलेंस उठा के जून में डाल देंगे, तो अप्रैल का ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो आई थिंक समझ आ गई होगी बात। तो अप्रैल का भी हमने बता दिया इंडिविजुअल कैसे बनेगा, फिर मई का भी हमने इस वीडियो में बता दिया कि अप्रैल के ट्रायल बैलेंस के साथ में मई का बनाएंगे। अब जब आगे हम जून का बनाएंगे तो बिल्कुल सेम प्रोसेस से बनाएंगे, मई के ट्रायल बैलेंस को लेते हुए जून की एंट्रियों को मिला करके ट्रायल बैलेंस जून का रेडी करेंगे। फिर जब हम जुलाई का बनाएंगे तो जून का ट्रायल बैलेंस देखेंगे, और इसी तरह से जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे अपने पिछले वाले मंथ के ट्रायल बैलेंस को लेकर के नया ट्रायल बैलेंस बना देंगे। क्लियर है, तो सारी चीजें आई थिंक समझ आ गई होंगी।